आज ये बहू पता ना कहाँ रहेगी, इतनी देर हो गई, इसे चिंता ही नहीं है हमारी। मम्मी खाने में क्या बनाया? बहुत भूख लग रही है। तेरी भाभी आएगी तो बनाएगी, पता नहीं कहाँ रह गई आज। मैंने तेरे भाई से इतनी मना करी, कोई ज़रूरत नहीं है इसको नौकरी करवाने की, पर मेरे इस घर में सुनता ही कौन है। मम्मी इतनी अच्छी नौकरी है भाभी की, पता है आधे से ज़्यादा घर का खर्चा ना उनकी सैलरी से चल रहा है। उनकी जगह मैं होती ना और ऐसी नौकरी मेरी होती, मैं तो कभी नहीं छोड़ती। तू तो चुप ही रह, अपनी भाभी के ना ज़्यादा साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी साइड लेने वाली बात नहीं है, अब जो हकीकत है वो बता रही हूँ। पता भी आज के टाइम में इतनी अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। अभी ये अहमियत नहीं है उनकी नौकरी की, आपको जब छोड़ देंगे ना तब पता चलेगा। तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे। कहाँ रह गई थी आज? टाइम देखा क्या हो गया है? मम्मी जी आज वो ऑफिस में मेरे एक कलीग की बर्थडे पार्टी थी, बस उसी में लेट हो गई। हाँ, तेरे बिना तो उसकी बर्थडे पार्टी मन नहीं रही थी, तेरा रहना जरूरी था। तुझे घर की चिंता नहीं है? मम्मी जी कैसे बात कर रही हो? अरे मुझे चिंता नहीं होगी तो किसको होगी? मुझे पता था आप खाने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे होगे, इसलिए मैंने आते वक्त दाल मखनी पैक करवा ली थी और दीदी के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, बस आता ही होगा 10 मिनट में। वाओ पिज़्ज़ा, वाओ थैंक यू भाभी थैंक यू। मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लग रही है। बस मैं मुँह हाथ धो लूँ, फिर आपके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना देती हूँ। दाल मखनी लाई है, पैसों में आग लगा रखी है। मम्मी वो दाल मखनी ना स्पेशल आपके लिए लाई है। खैर छोड़ो, आपको तो उनमें हमेशा कमी दिखाई देती है, कितना भी कर लें वो। दाल मखनी ठीक है यार, बात करके देखती हूँ, पर मम्मी मानेंगी नहीं, मुझे पता है। मेरा तो कैंसिल ही समझ। ठीक है। क्या हुआ, ऐसे क्यों मुंह फुला के बैठी है? अब बताएगी भी क्या हुआ? मम्मी हमारा फ्रेंड ग्रुप है ना घूमने जा रहा है। तो घूमा, पर आज से पहले घर आ जाना। मम्मी 3 दिन का टूर है। 3 दिन नहीं, शाम तक भेज सकती हूँ, पर 3 दिन तो मैं नहीं भेजूंगी, मुझे नहीं पसंद ये। इतनी इजाजत दे रही हूँ ना, यही बहुत है। मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी जाने दो ना, हम सब बने एक साथ ही रहेंगे, मुझ पर विश्वास करो। मम्मी पता नहीं ऐसा मौका फिर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं शादी के बाद कोई घूमने देगा या नहीं देगा। मैं ना आपको हर 1 घंटे में फ़ोन करती रहूँगी और बताती रहूँगी हम कहाँ पहुँचे हैं। प्लीज़ मम्मी प्लीज़ मान जाओ ना मम्मी। अच्छा ठीक है, पर तेरी तरफ से ना मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, विश्वास करके भेज रही हूँ। थैंक यू मम्मी थैंक यू। ये भाभी आ जाओ, रेनू बैठो। भाभी वो और सुनाओ, स्टडी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। क्या बात है, क्या सोच रही हो? भाभी हमारा ग्रुप है ना टूर पे जा रहा है 3 दिन के लिए। तो आप भी जा रही हो? हाँ भाभी। मम्मी से पूछ लिया? हाँ पूछ लिया। कह दिया उन्होंने जाने के लिए? कह तो दिया जाने के लिए, पर क्या? भाभी मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। अब जो भी है सब में मेरी फ़ोटो हैं। अब मैं, मम्मी ने पिकनिक के पैसे तो दे दिए, अगर कपड़ों के लिए भी मांगती ना तो वो मेरी पिकनिक ही कैंसिल कर देती। तो पैसे चाहिए? हाँ भाभी। कितने चाहिए? कम से कम 5,000 तो चाहिए। ठीक है मैं दे दूँगी। खुश? थैंक यू भाभी थैंक यू, आप है ना सच में बहुत अच्छी हो। तो कल चले शॉपिंग के लिए? कल? चल ठीक है, कल मैं हाफ डे ले लूँगी, फिर दोनों चलते हैं। अरे बहू वो सब्जी वाला आ गया, जा सब्जी ले आ जल्दी, फिर चला जाएगा। ठीक है मम्मी जी। इसको भी अभी बजना था, उठाऊं कि ना? चल बजने दे, हो गया बंद। फिर बज गया, किसका फोन आ रहा है बार बार।
हेलो दीदी, गिटार आ गया है, बहुत अच्छा है दीदी, थैंक यू। मम्मी ने तो मना ही कर दिया था, लेकिन मेरे को पता था कि आप दिला दोगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर भेजूँगा। गिटार? क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? और आपने भाभी का फोन क्यों ले रखा है हाथ में? आज इसे नहीं छोड़ूंगी, आज आने दे इसे। कभी माँ की बीमारी में पैसे लुटा देगी, कभी बाप की बीमारी में। अरे चल, थोड़ा बहुत हरी बीमारी में दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हद ही हो गई। ये तो घर लुटा देगी ऐसे तो। पर हुआ क्या, बताओगे भी? अपने भाई को ना गिटार भिजवाया है। मम्मी कैसी बात कर रही हो? अब भाभी की जिम्मेदारी बनती है ना उनकी। अब भाई तो इतना बड़ा हुआ नहीं है जो उनकी जिम्मेदारी ले ले। अगर भाभी की जगह मैं होती तो मैं भी यही करती जो आज तक भाभी करती आई हैं। अब सोचो मम्मी, अगर भाभी की जगह मैं होती और मैं ये सब करती तब भी आप यही कहती? मम्मी भाभी को समझने की कोशिश करो। मम्मी भाभी बहुत अच्छी है, उनकी अंदर की है ना बुराई देखना बंद करो आप। अब देखो भाई यहाँ नहीं है, फिर भी एक बेटे की और बहू की दोनों की जिम्मेदारी निभा रही है ना। अब देखो भाभी घर को भी संभाल रही हैं, ऑफिस को भी संभाल रही हैं, आपको उनका साथ देना चाहिए। कल को अगर मेरी सास आपकी तरह सोचने लग जाए तो? हाँ बेटी, तो सही कह रही है। अरे मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ जब मुझे ऐसी बहू मिली जो दो परिवारों को संभाले हुए है। सही कह रही है तू। मम्मी जी मैंने सब्जी लेके ना रसोई में रख दिया है और मैं मशीन लगाने जा रही हूँ, आपको कोई काम हो तो बता दो। बहू, तेरे घर से फ़ोन आया था, तेरे भाई को ना वो गिटार मिल गया। वो मम्मी जी मैं आपको बताना चाहती थी, पर मैं डर गई थी कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ। उसे गिटार बजाने का बहुत शौक़ है। उसका पुराने वाला गिटार टूट गया था तो मैंने सोचा उसको नया ही दिलवा दूँ, तो मैंने दिलवा दिया। कोई बात नहीं बहू, दिलवा दिया तो क्या, आखिर तेरा छोटा भाई है वो। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे हमेशा बहू की निगाह से देखा, पर ये भूल गई तू भी किसी की बेटी है। तो इस खुशी के मौके पे पिज्ज़ा पार्टी हो जाए? नहीं, वो मेरा ढोकला भी साथ में आएगा।